अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रोशन टीवी इंटरनेशनल की कोशिश होती है कि ऐसे ऐसी शख्सियात से आपका तारुफ करवाया जाए, इंटरव्यू लिया जाए, उनसे बातें पूछी जाएं, जिससे आपको मालूमात भी मिले और हमें पता भी चले कि लोग दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कादियान की बबरकत बस्ती से, वहाँ एक ऐसी शख्सियत है, हम उनकी जो एक दिन की ज़िंदगी है उसके बारे में पता करेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी किस तरह गुजरती है और जो एक दिन वो गुजारते हैं, इस बारे में नाज़रीन को हम बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताएंगे। पूरे प्रोग्राम को देखिएगा और कोई आइडिया या कोई आप बताना चाहते हैं चीज़ तो वो भी बताइएगा। अगर आपने भी कोई इंटरव्यू देना है तो कोई बातें करनी है तो हमारे से शेयर कीजिएगा, हम पूरी दुनिया में दिखाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपना तारुफ करवा दीजिएगा अपनी जुबान से। जी बताइएगा नाम। मेरा नाम अब्दुल जब्बार कादियान, मरकज के अंदर रहता हूँ मैं। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा अब्दुल जब्बार साहब, वहाँ का मौसम कैसा है? क्योंकि पंजाब में तो धुंध बड़ी पड़ती है, तो मौसम कैसा है कादियान का? मौसम अभी तक तो बिल्कुल सही है। अभी धुंध जो है वो ज्यादा नहीं शुरू हुई। हम्म, अभी बादल से है, इसलिए धुंध नहीं पड़ रही। तो टेम्परेचर कैसा है कि बर्दाश्त कर लेता है सर्दियाँ आजकल? वैसे नॉर्मल कपड़ों में कि बड़ी बड़ी कोट पहनने पड़ते हैं, या कैसा है नवंबर का मौसम? अभी नवंबर का जो मौसम है ये नॉर्मल ही है अभी तो, क्योंकि बारिश वगैरह अभी ज्यादा नहीं हुई है, इसलिए ये श्रीनगर वगैरह में जब बारिश होती है हम्म, तो उधर से हवा चलती है, जी। तो यहाँ सर्दी जो है थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन सर्दी इतनी नहीं है। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो बड़ी गरजदार है। हमारे नाजरीन को अपनी उम्र बताइएगा, फिर मैं आपसे चंद एक सवाल करूंगा। जी बताइएगा। जी जी। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जी 76 साल जो है अभी। 77वां साल जो है, 77 चालू शुरू हुआ है। माशाल्लाह 76 साल आपकी उम्र है। क्योंकि मुझे तो आपने बताया है कि जी आपकी क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात हैं। अब नाजरीन पता करना चाहेंगे कि कहाँ से आगाज़ होता है आपके दिन का, तो फिर शाम तक हम बातें कभी पूछेंगे कि क्या क्या करते हैं। बताइएगा कहाँ कब आगाज़ होता है आपका? देखो, ऐसा है कि मैं सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठ जाता हूँ, ठीक। और 4:10 कभी 4:15 मैं मस्जिद मुबारक में पहुंच जाता हूँ। ठीक। तो वहां जाके मैंने वुजू वगैरह किया, अगर नहाना होगा तो नहा लेते हैं। जी। गर्म पानी वहां मिल जाता है, जी। गीजर लगे हुए हैं। अच्छा। तो नहा धो के तो वुजू करके मस्जिद के अंदर निकल जाता हूँ। और उधर साथ में ही मस्जिद के बिल्कुल पास में ही बैतुल-दुआ है। अच्छा। तो बैतुल-दुआ में जाके मैं 4 नफल, 5 6 नफल, 4 नफल पढ़ता हूँ। ठीक। तो उस टाइम अजान का टाइम हो जाता है, ठीक। अजान हो जाती है। ठीक। तो अजान के होते ही मैं मस्जिद मुबारक में आ जाता हूँ, और उसके बाद 2 नफल, 4 नफल अगर मौका मिला तो 4 नफल पढ़ के तो नमाज जो है वो शुरू हो जाती है। जी। तो नमाज पढ़ के, दर्श सुन के, हम्म, उसके बाद मैं वहां से सीधा बिस्टी मगुरा चला जाता हूँ। जी। और बिस्टी मगुरा जाके तो वहाँ दुआ करनी। उसके बाद हमारे एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे को पूरा इस्लाम के बारे में बताया, और सब बातें जो है इस्लाम की मेरे को बताई। जी। और उनकी कब्र के ऊपर जाके मैं अभी
करता हूँ। दुआ करके तो उसके बाद फिर मैं घर आ जाता हूँ। घर आके तो मैंने ये YouTube खोल के इस पे कुरान पाक का जो बतर्जुमा कुरान पाक की तिलावत होती है वो सुनता हूँ। आधा घंटा पौना घंटा वो सुन के फिर मैं चाय वगैरह पी के तो उसके बाद मैं गाड़ी वगैरह साफ कर लेता हूँ। मेरे पास ई रिक्शा है। अच्छा। वो साफ सफाई करके तो मैं नाश्ता करता हूँ। फिर नाश्ता करके तो मैं बस स्टैंड में या मरकज की तरफ गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। तो उसके बाद कोई भी पैसेंजर मिलता है तो वो मैं ले लेता हूँ। यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर नंगल है, वहाँ का 50 रुपए किराया है। चाहे सवारी 1 हो, 2 हो, 4 हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से दारुसलाम कोठी वो भी 1.5-2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर ही पड़ती है। तो वहां के भी 50 रुपए हैं। सवारी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। उसके बाद ये सराय तहर वो भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बनता है अहमदिया चौक से। तो वहां के भी 50 रुपए हैं। सवारी 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। तो वहां भी ये सराय तहर में भी मस्जिद है। वो अगर टाइम हो गया दोपहर का तो वहां नमाज पढ़ लेता हूँ। अगर ये सराय तहर में तो नमाज हो ही जाती है। दारुसलाम कोठी में अगर कोई भी जोर की हो, असर की हो, नमाज का टाइम होता है तो वहां भी मस्जिद है, तो वहां नमाज पढ़ लेता हूँ। नंगल के अंदर जाता हूँ, असर की हो या मगरिब की हो, तो वहां नमाज जो है वो हो जाती है। अगर जहां भी मौका मिले मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। तो खास करके मगरिब और ईशा जो है वो मैं मस्जिद मुबारक में ही पढ़ता हूँ। अगर मौका मिल जाए तो मस्जिद मुबारक में पढ़ता हूँ। तो पैसेंजर मिल जाए तो फिर मैं पैसेंजर छोड़ आता हूँ। नमाज के टाइम पे मैं नमाज से 10 मिनट 15 मिनट पहले ही मस्जिद के पास आ जाता हूँ। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बहुत जबरदस्त नक्शा खींचा है, कादियान के इर्द गिर्द के इलाके का भी बता दिया। तो अब पता कर लेते हैं, आपने रेट बताया अपना, आजकल वहाँ पेट्रोल किस रेट में है या डीजल है, और किस तरह जो ये रक्षा है ये मोटरसाइकिल रक्षा है या नॉर्मल टैक्सी नुमा है, ये बताइएगा। नहीं, रिक्शा है, ये बैटरियों पे है। अच्छा। इसके अंदर 4 बैटरी हैं और मोटर के साथ ही चलता है। रात को मैं ईशा की नमाज पढ़ के अभी मैं ये चार्ज पे लगा दिया पहले ही। तो रात को 12 बजे 11 बजे 11:30 बजे मैं सो जाता हूँ और सुबह 4 बजे 3:30 पौने 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। तो ये बताइएगा कि 10 बजे। जी हाँ जी, ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह सुबह सवेरे उठने वाले हैं, दोपहर को थोड़ा सा आराम कर लेते हैं या मौका मिल जाता है या घर आ जाते हैं? जी ऐसा है, मैं घर तो नहीं आता हूँ, वहाँ ही मतलब टेम्पो के अंदर ही थोड़ी देर के लिए टेढ़ा हो जाता हूँ। अच्छा। और अल्लाह के फजल से नींद नहीं आती है ऐसी, तो शरीर बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। अच्छा। टाइम पे खाना खाता हूँ। अच्छा। और टाइम पे नाश्ता वगैरह चाय पानी टाइम टू टाइम चलता है।
माशाल्लाह आपने उम्र बताई है, ये जो हमारे यूरोप में रहने वाले हैं या पाकिस्तान, एशिया या जिस दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, देखें एक माशाल्लाह 77 ईयर्स ओल्ड, 70 साल के जो हमारे दोस्त हैं, वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बताएं। ये बताइएगा कि नाश्ता कैसा होता है, हैवी नाश्ता होता है, और दोपहर का खाना और शाम का खाने के बारे में बताइएगा। देखें, ऐसा है कि सुबह फजर के बाद मैं जब गाड़ी लेके सवेर में निकलता हूँ जी। तो 2 रोटी घर से खा के हम्म, चाय वगैरह पी के निकल जाता हूँ। हम्म, और बाद में जब जोर का टाइम होता है उससे बाद में आता हूँ, अच्छा, आके 2 रोटी 3 रोटी खा लेता हूँ। हम्म, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेटता हूँ तो निकल जाता हूँ फिर। तो ईशा की नमाज पढ़ के उसके बाद में मैं आके खाना खाता हूँ। 2 रोटी 3 रोटी जितनी मतलब शरीर जो है, जितनी भी भूख हो उतनी खा लेता हूँ। उसके बाद कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। अच्छा बताइएगा कि ज़्यादा सवारी कोई बैरून मुल्क की भी होती हैं, यूरोप की, अमेरिका, कनाडा या पाकिस्तान से जो आते हैं, तो वो भी सवारियां मिलती हैं आपको? वो ऐसा है कि जलसा सालाना के ऊपर जब जो मेहमान वगैरह आते हैं उनकी वो सवारी चलती है, जी। तो आसपास में घुमाता भी हूँ। अच्छा। जो यहाँ पे जैसे ये कोटी दारसलाम है, उधर किसी ने जाना हो चले जाए, जी। कोई दिक्कत नहीं। सराय तैर में जाता है ठीक। और नंगल वगैरह बिस्टी मगरा ठीक। सब जगह घुमा के आता हूँ मैं। कभी ऐसा भी हुआ, महंगाई का दौर है, कि दिहाड़ी लगी नहीं तो आप खाली हाथ आ गए, या अल्लाह के फजल से दिहाड़ी लगी जाती है? देखो, ऐसा है कि 100 150 रुपया तो अल्लाह के फजल से बन जाता है। कभी ना बना तो एक दिन ना बना, 2 दिन ना बना हम्म, तो तीसरे दिन अल्लाह के फजल से इतने हो जाते हैं कि तीनों दिन के पैसे जो हैं वो अल्लाह ताला उस मुहैया कर देता है, मिल माशाल्लाह। जाते हैं। अच्छा, मौसम अगर बारिश हो जाए तो फिर रक्षा वगैरह चलता है या फिर उस दिन आप आराम करते हैं? जी, ऐसा है कि मौसम जब बारिश ज्यादा होती है तो फिर हम रुक जाते हैं। हाँ, तो पर्दे लगे हुए हैं साइडों में, अच्छा। तो पर्दे कर लेते हैं। अच्छा। तो छोटी मोटी सवारी जो है देख लेते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खड़े भी रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा है कि उसकी देखभाल रोज मैं करता हूँ, सफाई से क्या मतलब है उसका? बैटरी वगैरह सेट करनी, उसके ऊपर झाड़ पोंछ करनी, इस बारे में बताइएगा। देखो, ऐसा है कि सुबह में जब इसके टायर वगैरह रिम वगैरह धोने और बाकी गाड़ी का कचरा वचरा निकालना, सब साफ सफाई करनी, सीटें वगैरह। हाँ, और जो एक दिन के बाद फिर बैटरियों में जो इसका तेजाब है पानी देखना पड़ता है। अच्छा। तो उसमें डिस्टी वाटर की बोतल आती है, ये 5 लीटर की, ठीक। 50 रुपए। अच्छा। वो हम ले लेते हैं। तो जितना भी उसके अंदर माप रखा हुआ है हाँ, उतना माप के उसमें डाल देते हैं। तो पानी पूरा करके तो कोई ऐसी बात नहीं है, सही चलता है। जब हाँ, बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये प्रोग्राम लंबा हो गया, हो सकता है हम आपसे पार्ट 2 भी करें। सिर्फ नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि देखें, हमारे एक बुज़ुर्ग इस उम्र में भी हिम्मत मर्दा मदद खुदा अलकासिब व हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला पसंद करता है काम करने वाले को। तो ये लगे हुए हैं। कादियान से एक शख्सियत से हमने छोटा सा इंटरव्यू लिया कि सुबह 4:30 बजे ये उठ जाती हैं, जिस तरह यह इन्होंने बताया है, शाम तक चलते हैं। तो फिर जब सोने लगते हैं, तकिए पे जब आप सर रखते हैं, तो फिर क्या सोचते हैं? जल्दी नींद आ जाती है? आखिरी सवाल है, फिर प्रोग्राम बंद करते हैं। देखो, ऐसा है कि मैं नींद एकदम तो आती नहीं है। अच्छा। मैं लेटता हूँ तो
3 दफे 4 दफे दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, ठीक। तो 3 दफे हो जाए या 4 दफे हो जाए तो नींद आ जाती है। चलें, माशाल्लाह आपने बहुत बड़ा गुर भी बता दिया दुआओं के साथ। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये नादरीन, जब भी आप कादियान की ज़ियारत के लिए जाएं, अब्दुल जब्बार साहब नाम इन्होंने बताया है, तो यकीनन आप इनको वहाँ ढूंढ ही लेंगे। तो अल्लाह करे कि हम जब आपसे दूसरा प्रोग्राम करेंगे फिर और दिलचस्प बातें सुनेंगे, आपके ईमान फरोज़ वाक़यात हम किसी वक्त रखेंगे कि माशाल्लाह आप किस तरह अहमदी मुसलमान बने। आज तो मैंने कहा कि छोटा सा प्रोग्राम ऐसा कर लिया जाए ताकि ऐसे घुटन के माहौल में अफरा तफरी है, हर तरफ नफ्सा नफसी है, आपसे ऐसी बातें पूछ ली जाएँ। नाज़रीन, अगर आप भी कुछ बातें बताना चाहते हैं, दुनिया के जिस मुल्क में भी हैं, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी हैं, हमारे से रब्ता कीजिएगा। हम आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी दिलचस्प बातें पूरी दुनिया को बताएंगे। भाईजान, आपका शुक्रिया। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।